हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तो गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार डीएलएड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, क्षार स्वाद में कैसा होता है? ऑप्शन है खट्टा, कड़वा, नमकीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है, जबकि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लवण स्वाद में नमकीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कानपुर, कोयटम्बूर, अहमदाबाद, उदयपुर। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयटम्बूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फिनलैंड, थाईलैंड, डेनमार्क, जर्मनी। तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। और फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफेन क्रिप्स, जिसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। जबकि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, बेबेल योजना 1945 में आया था, माउंटबेटन योजना को 3 जून प्लान भी कहा जाता है। इसके तहत भारत का विभाजन कर पाकिस्तान देश का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। और एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, मुबारक शाह खिलजी। तो बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। जबकि इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने चालीसा दल का गठन किया था। वही मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है अस्थाई, दोहरी, क्षेत्रीय, एकल। तो भारत का संविधान एकल प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन की संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, द हेग, वाशिंगटन डीसी, ब्रुसेल्स। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है तंजानिया, दक्षिण कोरिया, घाना, केन्या। और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, घाना की राजधानी अकरा है, और केन्या की राजधानी नैरोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है केन्या, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को। तो केन्या में मसाई जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? ऑप्शन है पोटोमेक नदी, टिग्रिस नदी, नाइजर नदी, टाइबर नदी। तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। पोटोमेक नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी शहर स्थित है, टिग्रिस नदी के तट पर बगदाद शहर स्थित है, और टाइबर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, भारत। तो ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। और दूसरे नंबर पर वियतनाम है, तीसरे नंबर पर कोलंबिया है। और भारत विश्व में कॉफ़ी उत्पादक के देश में 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय रेखा में कितने घंटा का अंतर है? ऑप्शन है 4 घंटा, 4.5 घंटा, 5 घंटा, 5.5 घंटा। तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय रेखा में 5.5 घंटा का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, B.R. अम्बेडकर, राजकुमारी अमृत कौर, बलदेव सिंह। तो राजकुमारी अमृत कौर पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे, B.R. अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे और बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 15। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, भाग 4 में राज्य की नीति निश्चित तत्व का वर्णन है और भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 धुआंों की घाटी पाई जाती है। ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, हवाई द्वीप, अलास्का। तो अलास्का में 10,000 धुआंों की घाटी पाई जाती है। वही जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है और हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है रेडियम, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ सिलिकॉन है, जबकि रेडियो का अयस्क पिच ब्लेड है, सोडियम का अयस्क बोरेक्स है और एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सुकुमार सेन, MC शीतलवार, GV मावलकर, CD देशमुख। तो CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे, वही सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, MC शीतलवार भारत के पहले महान्यवादी थे और GV मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 29 अगस्त, 22 जुलाई, 9 दिसंबर, 24 जनवरी। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। वही राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 1921 में पिंकली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था, जबकि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ऑप्शन है लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु, लसिकाणु, श्वेताणु। तो लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन B12। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जबकि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता की मात्रक क्या है? ऑप्शन है डायोप्टर, पास्कल, पारसेक, कैंडेला। तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की मात्रक है, वही पास्कल दाब की इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है और ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है लोहा, पारा, तांबा, सोडियम। तो सिनेबार पारा धातु का अयस्क है, और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है, तांबा का अयस्क मैलेकाइट है और सोडियम का अयस्क बोरॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उपरोक्त में सभी, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ऑप्शन है 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री, 25.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहा जाता है? ऑप्शन है रेडियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम। तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहा जाता है, जबकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1815, 1817,
1825, 1828। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। निश्चित है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, टॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी। तो कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। और वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। टॉमस मुनरो ने 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। और हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। निश्चित है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ऑप्शन है 1969, 1980, 1974, 1998। तो 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था, क्योंकि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1998 में किया था। 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। निश्चित मीथेन अणु की आकृति होती है। ऑप्शन है कोणीय, रेखीय, समतलीय, समचतुष्फलीय। तो मीथेन अणु की आकृति समचतुष्फलीय होती है। निश्चित है कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, डफरिन। तो डफरिन कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। निश्चित है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, सह्याद्री, कार्डिमम, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। और ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रृंखला स्थित है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक। वही कार्डिमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। निश्चित है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक थे। वही दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। निश्चित है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल इमली एवं अंगूर में पाया जाता है। निश्चित है भूराजव की दहशाला पद्धति किसने लागू की थी? ऑप्शन है टोडरमल, शेरशाह, इब्न बतूता, राल्फ फिच। तो 1580 में टोडरमल के द्वारा भूराजव की दहशाला पद्धति लागू की गई थी। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। इब्न बतूता जो कि एक मोरक्को निवासी था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और राल्फ फिंच अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। निश्चित है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, लाला हरदयाल, सूर्यनाथ बनर्जी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। वही दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और सूर्यनाथ बनर्जी ने 1877 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। निश्चित है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप, इंडोचीन प्रायद्वीप, हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। फिर दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप दक्कन प्रायद्वीप है। इंडोचीन प्रायद्वीप तीसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। निश्चित है निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि पोप की आवाज़ करते हुए जलता है। क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है नागदशक, धनानंद, देवभूति, बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। वही नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। और देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1992, 1973, 1995, 1982। तो 12 जनवरी 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और 15 अगस्त 1995 को भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब सिक्किम भारत का एक सहयोगी राज्य बना था? ऑप्शन है 1974, 1975, 1976, 1972। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारत एक सहयोगी राज्य बना था, जबकि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। वही अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों के एक संघ की चर्चा किया गया है। वही अनुच्छेद 2 में भारत में नए राज्यों के प्रवेश की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। शिकोकू जापान का सबसे छोटा द्वीप है। वही जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होक्काइडो है और जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप क्यूशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? ऑप्शन है पोटेशियम, सोना, पारा, प्लेटिनम। प्लेटिनम को भविष्य का धातु कहा जाता है। वही सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है और पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, लकड़ी का जलना, बर्फ का पिघलना, पत्तियों का जलना। तो बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण, लकड़ी का जलना और पत्तियों का जलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है मकाऊ, फिलीपींस, इंडोनेशिया, भूटान। तो पटाखा मकाऊ देश की मुद्रा है, जबकि फिलीपींस देश की मुद्रा पेसो है, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है और भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित शहर है? ऑप्शन है टेम्स, हडसन, टाइबर, सीन। तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित शहर है। टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है। हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है और टाइबर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यायपीटो, वेलिंगटन, काबुल, होनोलुलु। तो हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु में है। वही हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका का 50वां राज्य है। वही न्यायपीटो म्यांमार की राजधानी है। वही न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।